नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। साथियों, न्याय की दुनिया की बात करें तो मनीषा मामले में आज फिर आपके सामने एक नई अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं और अपडेट बहुत बड़ी है साथियों, क्योंकि इस अपडेट का पूरा संसार, पूरी दुनिया और सभी दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये बातें हो रही थी। जिन लोगों ने सबसे पहले वहां मनीषा को देखा वह लोग कौन हैं, उन्होंने मनीषा को किस हालात में देखा, जिस वक्त मनीषा को देखा वहां और कौन कौन था, वहां उनको क्या क्या चीजें दिखाई दी, क्या क्या सबूत मिले, प्रथम दृष्टि वहां क्या नजारा देखा, क्या वाकया देखा, इस प्रकार के तमाम सवाल थे अनेक साथियों के, पूरे संसार के माता बहनों के, बहुत लोगों के सवाल थे। आज इन्हीं सवालों का जवाब देंगे साथियों। आज वही जो लोग सबसे पहले दो लोग हैं, वो सत्यपाल जी और ईश्वर जी, दोनों वो सामने आए हैं और दोनों ने अपनी बात रखी है। आज उन बातों के उत्तर मिलेंगे जिन बातों के उत्तर लंबे समय से जनता जानना चाहती है कि आखिर जो दो लोग थे, ईश्वर सिंह और सत्यपाल जी, उन्होंने क्या देखा वहां पर, सबसे पहले क्या चीज देखी, कहां पर बिटिया की जो डेड बॉडी है वो कहां थी, सारा वाकया सबसे पहले इन लोगों ने देखा था। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ईश्वर सिंह और सत्यपाल जी हैं। अब जो इन्होंने बताया है साथियों, कई बार क्या कि हम जो खबर देते हैं वो अपने उससे नहीं देखते हैं, जो लोग हैं, जो जिन्होंने देखा है, जितने भी खबरें हमने आपको दी हैं वो उनके बिहाफ पर है, हम केवल माध्यम मात्र है। कई दर्शक यही मान रहे कि हमने ही बताना है सारा कुछ, हमने ही फैसला करना, हमने ही न्याय करना। ऐसा नहीं है। जांच करना प्रशासन का काम है और न्याय देना न्यायपालिका का काम है साथियों, और जांच सीबीआई की चल रही है। दो चश्मदीद थे, इनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वहां एक कुत्तों का झुंड था और कुत्ते बड़े मतलब आक्रामक थे कि वहां कोई इनको बकरी का बच्चा मिल गया है और ये उसको खा रहे हैं, इसलिए ज्यादा आक्रामक हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। शुरू में जो बात बताई है, ईश्वर जी ने कहा है कि पवन के खेतों में मैं हिस्सेदार हूं, खेत का मालिक है पवन और उसमें हिस्सेदार है, हिस्से पे बो रहा है ईश्वर। उस दिन सुबह करीब कह रहा कि मैं 6 बजे खेतों में गया और वहां कुत्तों का झुंड देखा और कुत्ते घुरा रहे थे, काफी आक्रामक उसमें थे। करीब आधा किलोमीटर दूर मैं डर के मारे वापस भाग गया, जिस प्रकार से वो घुरा रहे थे एकदम टूट कर मुझ पर पड़े, ऐसा इनका कहना है। मुझे लगा कि यहाँ भेड़ बकरी वाले अपनी भेड़ बकरी चराते हैं, जो ये रजवाया है, जो जगह है यहाँ पर घास है, तो भेड़ बकरी वाले यहाँ पर भेड़ बकरी चराते हैं और शायद वो कोई मेमना डाल गए यहाँ पर, ऐसा इन्होंने सोचा और इसीलिए ये उसको नोच कर खा रहे हैं और मैं जा रहा हूं तो इनको लग रहा है कि ये छुड़वाएंगे और हम खा नहीं पाएंगे, इसलिए मुझ पर ये आक्रामक हो गए, इनका ऐसा कहना है। तभी भेड़ बकरी चराने वाला सत्यपाल वहां आ गया। मैंने उसे ताना दिया कि आप हमारे खेत में बच्चा क्यों घेर गए, और फिर हम डंडा लेकर कुत्तों की तरफ आगे बढ़े और वहां करीब करीब इनका कहना कि 7-8 कुत्तों का झुंड था। और जहां ये घटना घट रही है, जहां पर ये कुत्ते लगे हुए हैं, ये झुंड है कुत्तों का, इनका कहना है कि वो जगह है करीब सड़क से 100 मीटर दूर है, सड़क से 100 मीटर दूर है। और वो एक रजबाया है, रजबाया के साथ एक बग्गी लोट बोल देते हैं हम अपनी भाषा में, रजबाया के साथ एक रास्ता होता है, उस रास्ते के साथ वो जगह है। और ये सारी चीजें हम कैमरे पे भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहां गवार की फसल बताई इन्होंने और वहां पेड़ों के नीचे गवार की फसल कम, ऐसा भी इन्होंने वहां पे बताया है। छाया की वजह से वहां पैदा कम है और जो फसल है वो छिद्दी है वहां पे, यानी कि गहरी नहीं है, इस रास्ते पर आवाजाही कम है, ऐसा भी इन्होंने बताया है। और लाश वहां पर 2 दिन बाद दिखी है और 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी,
13 अगस्त को ये लोग बता रहे हैं कि हमने वहां पर खेत में उनकी डेड बॉडी को देखा है। ईश्वर जी और सत्यपाल ने बताया है कि वो जो रास्ता है, वो एरिया इस प्रकार का है, वहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, ये भी इन्होंने बताया है। और उस दिन जो एक पगडंडी है, जो पैदल का रास्ता हम बोल देते हैं, और वहां पर ऊंची घास है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, गड्ढे भी हैं, इसलिए वहां लोगों का जाना कम होता है। और सत्यपाल जी ये बात बता रहे हैं। उसके बाद मनीषा का जब इन्होंने वहां शव देखा, उसके बाद इन्होंने खेत का जो मालिक है उसको सूचित किया है कि ऐसे ऐसे खेत में हमने एक डेड बॉडी देखी है और किसी लड़की की वो डेड बॉडी लग रही है, ऐसा इन्होंने बताया है। और जो खेत का मालिक है उसने गांव के सरपंच को इतला दी है और सरपंच ने प्रशासन को इतला दी है। अब मोटी बात क्या है? मोटी बात यह है कि इन्होंने कहा, एक सवाल यह बनता है कि जिस जगह पर इतने कुत्ते 100 को नोच रहे थे, तो वहां पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? और जो इन्होंने बताया कि करीब 7-8 कुत्ते थे, ऐसा भी ये कह रहे हैं कि वो शव के ऊपर चढ़े हुए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। इनसे ये भी पूछा कि शव किस हालात में था, तो इन्होंने कहा कि हम शव को ज्यादा देख नहीं पाए, हमारी हिम्मत नहीं हुई और हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद हमने जो खेत के मालिक थे उनको इतला दी है और उन्होंने फिर आगे सरपंच को और प्रशासन को इतला दी है। एक इनसे यह भी पूछा गया, क्या कुत्तों ने उस दिन किसी को काटा भी था? अगर आप बता रहे कि कुत्ते आक्रामक थे, इनका कहना कि नहीं, कुत्तों ने किसी को नहीं काटा, वो आक्रामक जरूर हुए थे और हम वहां पर फिर डंडे वगैरह हम इंतजाम करके कुत्तों की तरफ गए, फिर हमने उनको भगाया है। और सत्यपाल जी से ये पूछा, जब सत्यपाल हैं जो बकरी चराने वाले हैं, भेड़ बकरी चराने वाले हैं, उनसे पूछा कि आपसे क्या बात हुई? उनका कहना है कि मेरे को तो वहां जो ईश्वर जी हैं उन्होंने कहा था कि मैंने खेत में स्प्रे करना और वहां बहुत ज्यादा कुत्तों का झुंड है, तो तूने वहां पर बच्चा क्यों गिरा दिया है? हमारी इस बात पे थोड़ी सी नोक झोंक हुई, हल्की फुल्की। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वहां पर मैंने कोई बच्चा नहीं गिराया है। फिर हम लोग वहां देखने के लिए गए हैं। ईश्वर से पूछा गया, ईश्वर से जब यह पूछा गया कि आपने शव को कब देखा, ईश्वर का यह कहना है कि मैं 13 तारीख को सुबह घूमने के लिए खेतों में गया था, मैंने वहां कुत्तों का झुंड दिखाई दिया, कुत्ते मुझे वहां आक्रामक लगे, मैं कुत्तों से डरकर आधा किलोमीटर में दूर भाग गया। और फिर बाद में सत्यपाल और मैं, हम दोनों, मैंने सत्यपाल को फोन किया है, ये कह रहे कि मैंने सत्यपाल को फोन किया, फोन करके सत्यपाल को बुलाया है। फिर मैं और सत्यपाल, हम, मेरी उनसे थोड़ी नोक जो, मैंने कहा कि तू वहां पे बच्चा क्यों फेंका है? इन्होंने कहा कि मैंने कोई बच्चा नहीं फेंका। फिर हम गए हैं, फिर हमने वहां पे जाकर शव को देखा है। तो इनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा? इनका ये कहना है कि वहां कुत्ते आसपास मंडरा रहे थे और मैंने फिर ये सारी चीज देखने के बाद खेत के मालिक को हमने फोन किया है और फिर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इनसे ये पूछा गया कि क्या शव को कुत्ते खा रहे थे? आपके सामने भी खा रहे थे? इनका ये भी कहना कि हमारे सामने वो नहीं खा रहे थे, वो झूमे हुए थे। पहले उन्होंने खाया कि नहीं खाया हमें पता नहीं, लेकिन हमारे सामने वो नहीं खा रहे थे, ऐसी भी इन्होंने जानकारी दी है। देखिए बड़ी बात क्या है इस सारा मामला देखते हुए, बड़ी बात यह है कि अब पहले कॉलेज वाले सामने आए, कॉलेज वालों ने अपनी बात रखी, फिर स्कूल वाले सामने आए, स्कूल वालों ने अपनी बात रखी, फिर उसके बाद जो जिन्होंने स्प्रे दवाई बेची वह सामने आया, उन्होंने अपनी बात रखी, और फिर यह लोग सामने आए हैं जो जिनके खेत में ये वारदात हुई है, जहां शव बरामद हुआ जिनके खेत में, इन्होंने अपनी बात रखी। अब सारे लोग सिलसिलेवार अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि लंबे अंतराल के बाद ये बातें रख रहे हैं, तो इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। और यहां कई सारी बातें, कई सारे सवाल अब भी हैं। ये कह रहे हैं कि हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, हम वो हो जाता, कई बार बंदा लाश को देखकर भयभीत हो जाता कि हमने फिर वो देखा कि ऐसे ऐसे वहां पर किसी की लाश है, कोई महिला है या लड़की है, कपड़ों से इन्होंने अंदाजा लगाया। और उसके बाद हम फौरन हमने खेत के मालिक को फोन किया, तो हम एक बार हैरान रह गए सारा कुछ देखकर, तो हमें ज्यादा कुछ हम वहां देख नहीं पाए।
इनका ऐसा भी कहना है। बात है कि अगर 1 लीटर जो दवाई की बात हो रही है और जनता की तरफ से भी ये सवाल आ रहे हैं कि 1 लीटर दवाई नहीं पी जा सकती, आखिर दवाई फिर बची होगी तो वो बची हुई दवाई कहाँ है और खाली बोतल कहाँ है? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं जनता के द्वारा और ये सवाल लगातार बने हुए हैं और इन सारे सवालों के जवाब सीबीआई देगी, क्योंकि जो लोकल प्रशासन है उसने केस को सीबीआई के हैंडओवर कर दिया है। अब इन सारी चीजों के सवाल सीबीआई देगी और अब सबको यही उम्मीद है कि अब दूध का दूध पानी का पानी सीबीआई करेगी साथियों। तो ये साथियों एक नई अपडेट हमारे सामने आई थी। इस नई अपडेट को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए और आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।